सारे छोटे बड़े ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सुनते हैं बरुथनी एकादशी की कथा। यह है वैशाख मास की ही एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। इस व्रत के है करने से है यज्ञ है 100 यज्ञों के है बराबर किया वह पुण्य मिलता है। और है तप है और स्नान है, सोना दान और अन्नदान, इन सब के है बराबर है इस एकादशी के है व्रत का फल होता है। आइए सुनते हैं इस है बरुथनी एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में है मध्यतः नाम का एक राजा रहता था। वह राजा धर्म कर्म और है बहुत किया करता था और उसकी भक्ति में बहुत ही है निष्ठा थी। वह भक्ति है करता था, मगर एक समय है वह तपस्या के लिए है वन में चला गया और वहाँ एक पेड़ के नीचे है बैठकर तपस्या करने लगा। तपस्या करते हैं समय है बीच में है एक है जंगली भालू आकर उसके पैर को खाने लगा। वह पहले तो हो राजा बिल्कुल नहीं घबराया। फिर उसका धीरे धीरे है आधा पैर खा चुका था। फिर भालू हो से है खींच कर जंगल में ले जाने लगा। तो हो इस से वह राजा घबरा गया और है भगवान विष्णु से है प्रार्थना मन ही मन प्रार्थना की। फिर है भगवान विष्णु ने भगत की पुकार सुनकर है आए है और है उसे है बालू को मार दिया और बोला, हे वत्स है तुम है मथुरा जाओ और वहाँ जाकर है बरुथनी एकादशी का व्रत करना। बरुथनी एकादशी का विधि विधान से है व्रत के है करना है और उसके है फल से तुम पहले से भी है सुंदर है आंखों वाले हो जाओगे और सुंदर हो जाओगे। तुम्हारा यह पैर है पिछले जन्मों के पापों की वजह से है भालू ने खाया है और यह बरुथनी एकादशी है के व्रत करने से है तुम है बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर है वह मध्यंत राजा मथुरा आया और है वहाँ आने के बाद में उसने है बरुथनी है एकादशी ही कहा व्रत है किया और है विधि विधान से पूरे है निष्ठा और है निष्ठा से किया और है फिर उसने है रात जागरण किया। उसके है प्रभाव से है वह बिल्कुल ठीक हो गया। जैसे है उस है राजा को हो फल दिया है ऐसे है सबको देना। यह व्रत है ऐसा है कि भी जो भी पाप किए हैं उसके सब नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत के है करने से है वैकुंठ में धाम मिलता है। राजा ने है पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ है इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से उसे सुंदर देह मिली और है फिर अंत में उसे है मोक्ष है वैकुंठ धाम में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय हो हम बरुथनी एकादशी की, जय हो सच्चे दरबार की।